भीतरकनिका के जंगल को घूमने और यहाँ पाए जाने वाले बड़े मगरमच्छों को देखने के बाद आज मैं जा रहा हूँ यहाँ के जंगल से दूर समुद्र के पास, जहाँ मैं आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ एक टापू को और उस पे पाए जाने वाले वाइल्ड लाइफ को। तो कल भीतरकनिका के जंगल से निकल के हम सीधा समुद्र की ओर निकल गए थे, जिसमें हमने रात को लंगर डाल के बीच रास्ते में ही आराम किया था। और अब फिर से सुबह सुबह हम अपने इस पानी पे चलने वाले घर को आगे ले जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं बे ऑफ बंगाल की ओर एक टापू पे, जिसमें हमें अभी कुछ और घंटे लगने वाले हैं। अब जैसे जैसे हम भीतरकनिका के मैनग्रोव के जंगल से आगे जा रहे हैं, यहाँ धरती का किनारा दूर होता जा रहा है, जो और आगे जाके समाप्त हो जाएगा। तो ये है वो रूम जिसमें मैं पिछले 2 दिन से घर की तरह रह रहा हूँ, जहाँ एसी से लेके प्राइवेट वॉशरूम जैसी सारी सुविधा है। भीतरकनिका के मेरे इस 3 दिन के ट्रिप का आज अंतिम दिन है। अंतारा क्रूजेस द्वारा चलाए जा रहे इस कैटामैरान सफारी का एक्सपीरियंस मेरे लिए एकदम नया है, जो मैंने पहले कभी नहीं किया। यहाँ इस बोट से 2 या 3 दिन की सफारी की जा सकती है, जिसमें हर दिन जंगल के अलग अलग भाग को घुमाया जाता है। और अंतारा क्रूजेस के इस कैटामैरान के पैकेजेस को बुक करने के लिए आप वॉकिंग टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म का उपयोग भी कर सकते हैं। अब उस टापू पे पहुंचने से पहले हमें ब्रेकफास्ट करके सारी तैयारी करनी होगी, क्योंकि वो टापू हमें अधिक देर तक वहां रुकने नहीं देने वाला। भले ही देख के लग रहा हो कि यहाँ अभी बहुत पानी है, लेकिन असल में यहाँ पानी गहरा नहीं है। अभी यहाँ हाई टाइड का समय है, यानी समुद्र का पानी अब यहाँ भर रहा है, जिसका लाभ उठा के हमें जल्द से जल्द उस टापू तक पहुंचना है। कुछ ही घंटे में जब यहाँ लो टाइड होगा और समुद्र का पानी वापस जाएगा, यहाँ इतना पानी भी नहीं होगा कि हमारी बोट इस पे तैर पाए। और कुछ घंटे तक चलने के बाद हम उस टापू तक आ ही गए। इस टापू का नाम कनिका आइलैंड है, जिसके एक छोटे भाग में हमें घूमना है। और जब तक हम इस टापू को घूमने वाले हैं, हमें बोट को यहाँ से दूर लेके जाना होगा, ताकि लो टाइड आने पे ये रेत में ना फंस जाए। ये टापू 4 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा है, जिस पे कोई भी नहीं रहता। लेकिन ये टापू कुछ छोटे जीव और पक्षियों का घर है।
और उन छोटे जीव में एक अनोखा जीव इसके अंदर रहता है। इस केकड़े को रेड घोस्ट क्रैब यानी लाल भूत केकड़ा कहते हैं। घोस्ट क्रैब एक केकड़े की प्रजाति है जिसमें अलग अलग रंग के केकड़े पाए जाते हैं। ये नाम इन्हें इसलिए मिला है क्योंकि ये रात में बाहर निकलते हैं, लेकिन ये केकड़े दिन में भी बाहर निकलते हैं। ये रेत के अंदर बिल खोद के रहते हैं जिनकी लंबाई 3 फीट से भी अधिक हो सकती है। इनकी आंखें शरीर से ऊपर निकली हुई होती हैं जिससे ये 360 डिग्री देख सकते हैं और उड़ते हुए कीड़ों को पकड़ने के अलावा इन्हें शिकारियों से बचने में भी इससे सहायता मिलती है। अब हमें लो टाइड होने से पहले ही जितना हो सके इस टापू को घूम के वापस जाना है, वरना हम 5 से 6 घंटे के लिए यहाँ फंस भी सकते हैं। इस टापू पे कछुए भी भारी संख्या में अंडे देने आते हैं, लेकिन वो अक्टूबर से मई के महीने में यहाँ होते हैं। इन लाल केकड़ों के अलावा यहाँ अभी ढेर सारे सैंड पाइपर नाम के पक्षी हैं। ये एक आम पाया जाने वाला समुद्री पक्षी है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये दिन भर भोजन की खोज में लहरों के किनारे दौड़ते रहते हैं। जैसे ही लहरें पीछे हटती हैं, ये अपने चोंच से नरम रेत से कीड़ों को निकाल के खाते हैं। अभी के लिए तो लगता है इस टापू पे मुझे केवल यही देखने को मिलेगा। और यहाँ हमें एक मरा हुआ हॉर्सशू क्रैब यानी एक प्रकार का केकड़ा मिल गया। इस अजीब से दिखने वाले केकड़े का खून नीले रंग का होता है जिससे कैंसर के उपचार में भी उपयोग किया जाता है। वैसे तो ये आइलैंड और बड़ा है, लेकिन हम इस पे और अधिक देर तक नहीं रुक सकते और हमें अब समय रहते ही यहाँ से लौटना होगा। यहाँ पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है और अब हमें छोटी बोट से अपने कैटामैरान तक जाना होगा। अब हमें यहाँ से निकल के अपने अगले पड़ाव तक जाना है। और कुछ घंटे बाद हम फिर से भीतरकनिका के मैनग्रोव के जंगल में आ गए हैं। यहाँ फिर से हमें अपनी बोट लगा के जंगल के अंदर पैदल जाना है। लेकिन ये जंगल पहले वाले जंगल से अलग है।
यहाँ अभी हाई टाइड में पानी का स्तर इतना ऊपर है कि अंदर जाने वाली सीढ़ी भी डूब चुकी है। लो टाइड में यहाँ पानी इतना कम हो जाता है कि इन लोहे की सीढ़ी का उपयोग करना पड़ता है। और अब समय है लो टाइड का। और लगभग 2 घंटे यहाँ रुकने के बाद अब समय है जंगल में अंदर जाने का। आए थे तो सीढ़ी एकदम ऊपर, ये पानी में डूबा हुआ। जंगल का ये हिस्सा पहले वाले जंगल के जितना घना तो नहीं है, लेकिन हमें अभी इस पूरे जंगल को पार करके दूसरी ओर जाना है। वैसे इस जंगल में भी छोटे मोटे जानवर, विशेष रूप से सांप देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी हमें इस पूरे जंगल को पार करके एक तालाब तक पहुंचना है। जंगल के एक सीमित भाग तक छोटे बोट से भी आया जा सकता है, लेकिन अभी लो टाइड में पानी कम होने के चलते यहाँ बोट फंस सकती है। अब जैसे जैसे हम जंगल के अंत तक पहुंच रहे हैं, यहाँ तेज आवाज सुनाई देने लगी है। और ये तेज आवाज समुद्र के लहरों की है। इस स्थान को हवाली काठी कहते हैं, जहां ओडिशा सरकार द्वारा एक पुराना रिजॉर्ट बनाया हुआ है। हर साल कुछ समय के लिए यहां रुका भी जा सकता है, लेकिन अभी ये बंद है। अब हमें इस बीच से चलते हुए एक तालाब को ढूंढना है, जहां हमें कुछ पक्षी और जानवर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ मॉनसून के बाद ऐसा हाल हो गया है कि हमें उस तालाब को ढूंढना आसान नहीं होने वाला है। क्या यही है? क्या हुआ? रास्ता नहीं मिल रहा है। और बहुत देर तक वहां भटकने के बाद भी हमें उस तालाब का रास्ता नहीं मिला और हमें वापस अपने बोट पे आना पड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ से एक लंबी यात्रा करके अपने घर जाना है। भले ही मुझे मॉनसून में भीतरकनिका के जंगल का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ना मिला हो, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि यहाँ देखने के लिए अभी भी बहुत कुछ बचा है। तो कल रात को घंटों तक चलने और रास्ते में ही रुकने के बाद अब हम सीधा वहां जा रहे हैं जहां से मैंने अपनी ये यात्रा शुरू की थी। इस बार भले ही मुझे यहाँ पाए जाने वाले सारे जानवर देखने को ना मिले हों,
लेकिन यहाँ मैं दोबारा फिर से आऊँगा ठंड के मौसम में। मैं आशा करता हूँ कि आपको भीतरकनिका के जंगल और यहाँ पाए जाने वाले बड़े मगरमच्छों का एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही अलग अलग जंगल की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं भारत के अलग अलग जंगलों की वीडियो आप तक ला सकूं। जल्दी मिलते हैं किसी और जंगल में किसी और कहानी के साथ।